नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। गुरुवार को हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव खंडोड़ा निवासी 2 दर्जन ग्रामीण अज्ञात बदमाशों की शिकायत लेकर एसपी शशांक कुमार सावंत से मुलाकात करने पहुंचे। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद एसपी सावंत ने इनको भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों को इंसाफ जरूर दिया जाएगा और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एसपी सावंत से मुलाकात करने से पहले रेवाड़ी के सचिवालय परिसर में गाँव खंडोड़ा वासियों ने प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी में क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी सर, आपका परिचय। मैं सुरेंद्र सिंह हूँ, स्टेट बैंक मेन ब्रांच से चीफ मैनेजर रिटायर्ड हूँ। खंडोड़ा गांव है मेरा। तो आज आप आए हैं सचिवालय, क्या माजरा है? खंडोड़ा गांव में हमारे में चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पिछले 1-1.5 महीने से 7-8 अटेम्प्ट चोरी के हो चुके हैं, जिसमें 3 FIR दर्ज हैं बाउल पुलिस स्टेशन में। पहली वारदात 10 तारीख को हुई थी, 10 मार्च को। उसकी FIR 11 तारीख को दर्ज है, 53 नंबर FIR है। दूसरी FIR 55 नंबर है, जो 13 मार्च को दर्ज हुई थी। तीसरी FIR 89 नंबर है। पहली FIR जो दर्ज हुई थी 10 तारीख को, ग्रामवासियों ने 3 चोरी करने के लिए 3 आदमी आए थे, उसमें से एक को पकड़ भी लिया था और वो पुलिस के हवाले कर दिया था। 2 भाग गए थे। ऐसा भी बताया गया है कि उनके पास असला था, ना तो आज तक वो असले की बरामदगी हुई है। उसके पास फ़ोन भी था। उस फ़ोन से तो आजकल ब्लाइंड मर्डर भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। उस फ़ोन से वो 2 क्यों नहीं गिरफ्तार हुए हैं? हमारी मांग है, हम एसपी साहब से ग्रामवासी इसलिए मिलने आए हैं कि उन 2 की गिरफ्तारी करके बचे हुए की और माल की बरामदगी करवाई जाए। और लॉ एंड ऑर्डर इतना फेल हो रहा है, उसकी पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और ये पुलिस की चोरी, ये डेली जो चोरियाँ होती हैं, इनको रोका जाए। तो खंडोड़ा गांव में कितनी चोरियां हो चुकी हैं अब तक? 3 तो FIR दर्ज हैं बाकायदा। एक से 1.5 महीने में 10 मार्च से अब तक 7-8 अटेम्प्ट हो चुके हैं चोरी के, जिसमें 3 की तो बाकायदा FIR भी दर्ज है। तो ठीकरी फहरा वगैरह कोई आदेश हुए हैं ऐसे? ऐसे कोई आदेश नहीं है, परंतु पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। टीकरी पहरा तो गांव वासी आपसी समझ से भी डिसाइड कर लेंगे। पुलिस की गश्त की मांग करते हैं। और इस केस में भी, इनमें भी CIA जैसों को, अगर पुलिस अक्षम है तो CIA जैसे को कुछ स्पेशल जो इसमें है, उनको रेफर किया जाए ये केस, ताकि कम से कम माल बरामदगी हो और चोरी का ये जो भागे हुए हैं ये पकड़े जाएं। इसमें हमने ये भी सुनने में आया है कि इसी तरह की वारदात आसपास के राजस्थान के गाँव में भी हुई है, मोहनपुर में भी हुई है, जिसका मोडस ऑपरेंडी भी सेम है, सेम तरीके से चोरी कर रहे हैं। तो ये हमारी ये मांग है कि अगर लगता है प्रशासन को तो उसकी SIT बनाए, अदरवाइज CIA को रेफर करें। जल्दी से जल्दी बचे हुए इन 2 मुजरिमों को, जो भागे हुए हैं, इनको गिरफ्तार करें, इनको रिमांड लें और माल की बरामदगी करवाएं। कौन से थाने चौकी में आ रहा है? बाउल पुलिस स्टेशन में है। तो कार्यशैली को लेके क्या कहेंगे बाउल पुलिस की? वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, बट ऑफ रिकॉर्ड पुलिस वाले ये बताते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, गाड़ियां नहीं हैं। तो ये तो पुलिस का आपसी कार्य प्रणाली है, ये उनको देखना है कि CIA को रेफर करते हैं या उन्हीं थाने को स्ट्रेंथन करते हैं। गांव वालों का कंसर्न ये है कि इसकी बरामदगी हो और चोरों की गिरफ्तारी हो। इससे सोशल सरोकार भी डिस्टर्ब हो रहा है। चोरी करने के नियत से आते हैं और वो दूसरे भी कोई और भी गुनाह या क्राइम है, वो उसको अंजाम देने का भी खतरा गांव में बना हुआ है। आपसी भाईचारा वो होता है, इससे इफेक्ट होता है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, सोशल तनाव बनता है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सरेआम धज्जियां उड़ रही है। अकेले खंडोड़ा गांव में एक के बाद एक चोरियां हो रही है और यहाँ इनसिक्योर फीलिंग पूरी सोसाइटी में फैल रही है। ये केवल खंडोड़ा का मामला नहीं है। बावड़ के स्कूल, जो 2 स्कूल चल रहे हैं एक कैंपस के अंदर, एक में चोरी हो जाती है। तो ये तमाम जो ये चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर साइन ऑफ इंटरोगेशन चल रहा है और आम आदमी इनसिक्योर हो रहा है और अपने घर में इनसिक्योर हो रहा है। तो इसको लेकर एसपी साहब से मिलने के लिए लोग आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें आए हैं कि ये जो इस तरह की जो हालत चल रही है कि आप चोरी को रोक नहीं पा रहे हैं और लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं न कहीं चोर और अपराधी खुले हैं, उनको डर और भय कम है। तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस पर हाई पावर्ड इंक्वायरी SIT का गठन करना चाहिए। इससे लोगों में डर और भय पैदा हो रहा है। खंडोड़ा गांव में 3 चोरी हो चुकी है ऑन रिकॉर्ड, और जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो अभी है नहीं, परंतु इससे ज़्यादा हो गई है। हर रोज़ अंदेशा बना हुआ है, आए दिन वारदात होती रहती है। आए दिन वारदात हो रही है। असला की बात भी आ रही है
और एक गांव के आम जन इनसिक्योर बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर एक आदमी अपने घर में खुद सुरक्षित नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है, उसकी लाइफ सुरक्षित नहीं है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर किस लिए है? फिर हमारी समझ से बाहर की बात है। इसलिए ग्रामीणों को मजबूर होकर के आज एसपी के साहब से मिलने के लिए आना पड़ रहा है। इसकी सबसे मिलने आए हो, क्या मामला? माई सेल्फ संजय नंबरदार फ्रॉम खंडोड़ा। मेरे गांव में आए दिन वारदात चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। लास्ट 1 मंथ में 3 वारदात हो चुकी है और 10 मार्च को एक चोरी हुआ था, उसमें हमने चोर को भी गिरफ्तार पकड़ के पुलिस के हैंडओवर कर दिया है। दूसरा चोरी उसके 1 वीक बाद हुआ, उसमें चोर नहीं पकड़ा गया। और लास्ट जो चोरी हुई है वो मेरे ही घर के ऊपर, संजय नंबरदार के घर के ऊपर ही 12 से 13 नाइट को चोरी हुई है। रात को चोर घर में घुस गए, सब सोए हुए लोगों को अपने अपने कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दिया गया और उनको कोई केमिकल वगैरह या कोई स्प्रे टाइप जो बेहोशी कर देता है, इस टाइप की एक्टिविटी करके गए। पूरी फैमिली बेहोश टाइप में सुबह मिली है, पड़ोसियों ने हमें जगाया है। और घर में जितना भी गहना था अप्रोक्स 15 लाख के आसपास का लेटेस्ट अभी चोरी हुआ है। तो हम SHO थाने को 112 पे कॉल किया, जैन SHO साहब आए, 112 नंबर गाड़ी आए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज हम SP साहब से इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि एक लास्ट 1 वीक हो चुका है, अभी तक उसमें कोई भी SIT गठित नहीं किया गया है। और SP साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वारदात को रोका जाए। इससे हम बिल्कुल ही सिक्योर नहीं है, अनसेफ फील कर रहे हैं गाँव के अंदर। अब यहाँ तक भी आगे कि हमारी माताएँ बहनें भी इसमें सेफ नहीं है। मेरे को तो ऐसा आने वाला समय भी ये लग रहा है, अगर ये वारदात कंटिन्यू चलती रही तो हमारी माताओं और बहनों के ऊपर भी वारदात हो सकती है, उनका गला दबाया जा सकता है, उनकी हत्याएं भी की जा सकती है। तो मेरी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए कि SIT या CI के थ्रू इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इस चोर को पकड़ के चोरी का माल बरामद किया जाए और इनको रिमांड पे लिया जाए। 10 मार्च को जो चोरी हुई थी उसमें तो हमने एक कैंडिडेट को, चोर को पकड़ा दिया था और पुलिस के हैंडओवर कर दिया। उसके पास एक मोबाइल भी बरामद हुआ है, वो भी पुलिस की कस्टडीज में है। अब उन पे आगे कोई कार्रवाई हमें मालूम नहीं, वो प्रशासन में पुलिस ही बता पाएगी क्या किया। कहते हैं हथियारों से भी लैस होकर पकड़ा गया तो उनके पास हथियार भी पाए गए थे। जिसने पकड़ा था उसके कंधे में बहुत गहरी चोट आई थी और उसके बाद हम उसको डॉक्टर वगैरह को उसका ट्रीटमेंट कराया है। लेकिन ये कि हम बिल्कुल ही गाँव के अंदर ना अनसेफ फील कर रहे हैं। तो SP साहब से मैं अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वारदात को रोका जाए और गांव के अंदर जो अभी अनसेफ एक डरावना माहौल हो रहा है, उससे एक भयभीत पब्लिक हो रही है, उसको दूर किया जाए और इस चोर को पकड़ के इनकी जो बरामदगी की जाए, जो लोगों के पास इतनी ज़्यादा चोरियां हो चुकी है। गश्त को बढ़ाया जाए, बार बार गांव में 3 से 4 बार 5 बार गश्त लगाई जाए। और हमारा गांव भी थोड़ा बॉर्डर का गांव है, थाना स्टेशन से भी 10 से 15 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है। तो उसमें कुछ अगर प्रशासन चाहे तो कुछ चीज़ के लिए गश्त को बार बार किया जाए। और इसके लिए हमें रिक्वेस्ट की है कि SP साहब से कि इसको सोल्यूशन किया जाए ताकि लोगों के जो भय बढ़ाया हुआ है वो भय खत्म हुआ है।